बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन स्टार्ट कर चुके हैं। हम अल्कीन को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन टॉपिक में हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मेथड हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और डिहाइड्रोहालोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के थ्रू अल्कीन कैसे बनता है ये भी हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, जब हम बात कर रहे थे डिहाइड्रोहालोजिनेशन का, यानी रिमूवल ऑफ एच एक्स, ठीक है। एच एक्स रिमूवल का जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि जो आपका अल्काइल हैलाइड होगा, यानी जो आपका जो आर एक्स होगा, उसमें जो एक्स होना चाहिए ना, जो हेलोजन होना चाहिए, वो बिलोंग करेगा क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन से, ठीक है। बिलोंग करना चाहिए क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन से, ठीक। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं फ्लोरीन में नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे जो हेलोजन है वो फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, या फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, यानी एफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ नहीं होना चाहिए। अब एफ क्यों नहीं अगर मान लेते हैं कि अगर एफ हो गया तब क्या करोगे, अगर फ्लोरीन आ जाएगा तब क्या करना है। तो ध्यान देना कि अगर आपके सिस्टम में, अगर अल्काइल हैलाइड में अगर आपका हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा, ध्यान देना। ये प्रॉब्लम कर दो, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देना। फ्लोरीन होगा तब भी अल्कीन बनेगा, बट आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो प्रोसेस क्या ध्यान रखोगे, जैसे मान लेते हैं कि आप फ्लोरीन में ले लिया, ठीक है। और फ्लोरीन में तुम्हारा कोई बेस हो, चाहे बल्कि बेस हो चाहे स्मॉल बेस हो, कोई बेस हो चलेगा, कोई बेस हो उससे कोई मतलब नहीं है। बल्कि बेस हो, स्मॉल हो बेस हो, कोई बेस हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम होने वाला है, वो सेम होगा, ठीक। अब ध्यान देना, इसमें करना क्या है, जहाँ भी फ्लोरीन आपका अटैच रहेगा ना, जैसे इस पोजीशन से आपको फ्लोरीन अटैच है, तो उस पोजीशन का जो एडजेसेंट पोजीशन है उसको चेक करना। तो इसका एडजेसेंट पोजीशन यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों पोजीशन उसका एडजेसेंट है। अब गौर करना कि इन दोनों पोजीशन में चार्ज नेगेटिव स्टेबल कहाँ होगा, मतलब इन दोनों पोजीशन से अगर एच हटाओगे, ठीक है, तो एच को हटाओगे तो यहाँ चार्ज नेगेटिव बिल्ड होगा, और यहाँ से अब एच को हटाओगे तो यहाँ भी चार्ज क्या होगा, नेगेटिव बिल्ड होगा। तो दोनों पोजीशन पे चार्ज नेगेटिव बिल्ड होने वाला है, दोनों पोजीशन में चार्ज नेगेटिव बिल्ड होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इन दोनों पोजीशन पे जो चार्ज नेगेटिव बिल्ड होने वाला है, तो आपको गौर करना है कि कहाँ पे चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। आपको देखना है कि जो नेगेटिव है, ये जो अनायन है, अनायन कहाँ स्टेबल है, ठीक है। तो फाइंड पोजीशन वेयर anion is stable, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इस पोजीशन में चूंकि यहाँ पे CH3 अटैच है, और CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट से होता क्या है कि कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करेगा, बट यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज को डेंसिटी तुम और दोगे तो रिपल्सन होगा। प्लस आई क्या करता है, डेंसिटी को देता है। यहाँ चार्ज नेगेटिव अगर बनेगा और उसको और डेंसिटी मिलेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन से क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। इस पोजीशन से बेटर ए पोजीशन है, तो यहाँ का जो अनायन है ये क्या होगा, ये होगा मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का अनायन का पोजीशन मिल गया, ठीक है। तो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जब भी फ्लोरीन रहता है तो आप चेक करते हो कि जहाँ से फ्लोरीन अटैच है उसके एडजेसेंट पोजीशन में कहाँ पे अनायन स्टेबल होगा, जहाँ पे अनायन स्टेबल होगा वहीं से हाइड्रोजन निकालोगे और आपका अल्कीन बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसका मतलब का स्टेबल कहाँ से था जी, स्टेबल यहाँ से था, यानी पोजीशन स्टेबल है, तो आपका हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा। तो हाइड्रोजन वहाँ से निकालोगे तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ से फ्लोरीन निकलेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा,
ठीक है, ये ध्यान देना आप। इस मैकेनिज्म का नाम रखा गया E1CB। फ्यूचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं E1CB मैकेनिज्म, E1CB। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा फंडामेंटल क्या है कि जहाँ पर फ्लोरीन अटैच होगा उसके दोनों पोजीशन को चेक करोगे, जहाँ पे अनायन आपका स्टेबल होगा वहाँ सल्किन बना देना, वहाँ सल्किन बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जहाँ पे क्राउडिंग कम होगा ना, जहाँ पे क्राउडिंग कम होगा वहाँ पे नॉर्मली अनायन स्टेबल होता है, बट हमेशा ट्रू नहीं है। इसमें कोशिश रहना, जनरली मैं बोल रहा हूँ, जनरली जहाँ पे क्राउडिंग कम होगा ना, यानी जहाँ पे हिंड्रेंस कम होता है वहाँ पे आपका अनायन क्या होगा, स्टेबल होता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इस पोजीशन में क्राउडिंग कम था, यहाँ पर क्राउडिंग क्या है, लेस है। यहाँ पर क्राउडिंग अगर लेस है तो यहाँ पे आपका अनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान दोगे। आपके चीज़ों को आसान करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है, बट आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका अनायन एक्चुअली यहाँ स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्राउडिंग कम है तो यहाँ सब बना सकते हो, यहाँ सब बना सकते हो। ठीक, ये ध्यान देना। जैसे यहाँ देख, एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस फिगर में ध्यान देना आपको, यहाँ भी फ्लोरीन है। ठीक है, यहाँ भी फ्लोरीन है आपके पास, और फ्लोरीन का दो पोजीशन है, एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है आपको। और क्राउडिंग तुम चेक करो तो क्राउडिंग यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्राउडिंग कम है, बट ध्यान देना आपका जो अनायन है, अनायन यानी अनायन अगर तुम यहाँ बनाओगे तो यहाँ पे पीएच रिंग है ना, फिनाइल रिंग है, उसमें रेजोनेंस करेगा। तो अनायन अगर रेजोनेंस करेगा तो आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑल दो क्राउडिंग कम लेफ्ट साइड में है, बट अनायन कहाँ बनना चाहता है, राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, रेजोनेंस के कारण। इसलिए इस केस में अल्किन आपका इधर बनेगा, अल्किन आपका एफ यहाँ से हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और अल्किन यहाँ बनेगा, यानी अल्किन यहाँ बनेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पर आयन स्टेबल होगा उस पोजीशन से H हटाएंगे और F हटा के आपका डबल बॉन्ड को हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग फ्लोरीन का केस हम लोग कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बाय हीटिंग क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट को हीट करके हम अल्कीन को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट हम किसको बोलते हैं। ठीक है, क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट हम किसको बोलेंगे, तो ध्यान देना, जब भी नाइट्रोजन के अबाउट 4 बॉन्ड बना रहेगा ना, यहाँ पे आर 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 यानी 4 अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, एन पे चार्ज हो जाता है पॉजिटिव, एन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, आर 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 इसको बोलते हैं लोग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये जो आर ग्रुप है ये सेम भी हो सकता है और ये आर ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कैरी होगा, यहाँ पे R1 ले सकते हैं लोग, यहाँ R2 ले सकते हैं, यहाँ R3 ले सकते हैं और यहाँ R4 ले सकते हैं। तो हम अलग अलग R भी ले सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देना ये आखिर बनता कैसे है, तो ध्यान देना, अगर आप अल्काइल हैलाइड में अमोनिया ले लो तो, और अल्काइल हैलाइड ले लो आप एक्सेस में। ठीक है, एक्सेस में, तो अगर RX रहेगा और RX एक्सेस होगा और अमोनिया लोगे तो एक एक करके क्या करेगा, RX अमोनिया क्या करेगा, RX पे अटैक करके चला जाएगा। ठीक है, और अमोनिया का H और RX का X हटते चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हटते हटते यहाँ पे 3 R आ जाएगा और यहाँ लोन पर फिर से क्या, फिर से चूंकि RX एक्सेस में है तो फिर से अटैक करेगा, अल्टीमेटली ये 4 R बन जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या होगा, 4 R आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं कि RX जो एक्सेस में है उसको हम डिफरेंट लेते जाए, R1 ले ले, यानी फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, R1 ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में R1 लेंगे तो R1 NH2 बनेगा। सेकेंड स्टेप में हम R2S ले लिए तो इस केस में R2 अटैच होगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे,
R3 ले लेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते जाएंगे रिएक्शन तो R1 R2 R3 हम चेंज करते जाएंगे तो आपके नाइट्रोजन के ऊपर अलग अलग अल्काइल चेन अटैच होते चला जाएगा। ठीक है, R4 लेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे R4 आपका लिंक हो जाता है। ठीक, तो इसको भी बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बात समझ में आ गया। अब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को जब हीट करते हो तो उस केस में भी अल्किन का फॉर्मेशन होता है, उस केस में भी अल्किन फॉर्म करता है। तो ध्यान ना, इसमें आपको अल्किन कैसे बनाना है उसका लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ। तो ध्यान दोगे, तो मान लेते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन सेंटर के साथ आपके एन सेंटर के साथ 3 मिथाइल है और 1 इथाइल है। ठीक है, और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो ध्यान देना, आपको पहले देखना है कि किस किस अल्काइल चेन में अल्किन पॉसिबल है। आपको पहले कंफर्म करना है कि किस किस अल्काइल चेन में आपका अल्किन पॉसिबल है। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि मिथाइल से तो अल्किन नहीं बनेगा, मिथाइल एक ही कार्बन है ना, मिथाइल चेन से अल्किन पॉसिबल नहीं है, तो इन तीनों से अल्किन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया। तो अल्किन बनने के लिए कम से कम आपके अल्काइल चेन में कितना होना चाहिए, 2 कार्बन होना चाहिए। आपके पास कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। तो पहला आपको फोकस करना है कहाँ कहाँ से अल्किन बनेगा। तो इस सिस्टम अल्किन बस यहाँ से बन सकता है, बस यहाँ से बनेगा, बस यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो जहाँ से बनने वाला है वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे बॉन्ड तोड़ो, यानी कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ना और उसके बगल वाले पोजीशन पे H हटा देना और अल्किन यहाँ बन जाएगा, अल्किन यहाँ बन जाएगा। यानी फर्स्ट केस में आपको बन जाएगा इथीन और बाकी जो है बाकी मॉलिक्यूल यहाँ चलाएगा, बाकी यहाँ चलाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप। अब ध्यान देना, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन में। ठीक, अब ध्यान देना, अगर हम इस क्वेश्चन का बात करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन का बात करते हैं, जिसमें गौर करना, अल्किन यहाँ भी पॉसिबल है, 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन यहाँ ही पॉसिबल है, यहाँ पे 4 कार्बन यहाँ ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अल्किन इन सारे पॉसिबल है। तो अब क्या करेंगे, तो ध्यान देना, तो यहाँ पे 3 जगह अल्किन है, तो यहाँ पे तीनों जगह तो आप बना नहीं सकते हो, तो आपको वहाँ एक जगह चूज करना पड़ेगा। तो किसको आप चूज करो, ध्यान देना, आप देखना कि सारे का जो सेकंड पोजीशन है ना, यानी मैं इसका बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी इस नाइट्रोजन से अटैच जो चेन है उसका सेकंड पोजीशन ये वाला है, इस चेन का जो सेकंड पोजीशन है ये वाला पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। इस नाइट्रोजन का सेकंड पोजीशन ए वाला है और ए वाला है, दोनों है यहाँ पे। तो अब देखो कि किस किस सेकंड पोजीशन में अनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन से अटैच जो कार्बन का पोजीशन है उसके बाद का जो पोजीशन है उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पोजीशन में देखोगे कि कहाँ आपका अनायन स्टेबल ज़्यादा है। ठीक है, तो फाइंड मोर स्टेबल नेगेटिव एट सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा उस चेन को आप तोड़ोगे, उस चेन को ब्रेक करो। जैसे मुझे इस केस में ये पोजीशन में स्टेबल ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा अटैच नहीं है इस। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह पे सेकंड पोजीशन मिथाइल चेन अटैच है तो उसमें प्लस आई इफेक्ट आएगा तो उसको अनस्टेबल करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ध्यान देना, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ जो CH3 है वहाँ से H को हटा के और डबल बॉन्ड बना देना, अब डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया CH2 CH2 CH2। तो इस तरह से आपको सोचना है। ठीक,
अब ध्यान देना, इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, ध्यान देना। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपको सिस्टम ऐसा रहेगा तो आप अल्किन वहाँ बनाओगे जो जो अल्काइल चेन छोटा होगा, तो आप अल्किन वहाँ बनाओगे जो अल्काइल चेन छोटा होगा और लेस हिंडर्ड होगा जैसे मान लेते हैं इन तीनों चेन में सबसे छोटा अल्काइल चेन ये वाला है और लेस हिंडर्ड यही है, ठीक है। तो फॉर्म अल्किन विथ स्मॉल चेन एंड लेस हिंडर्ड अल्किन, तो आपको सबसे छोटा और लेस हिंडर्ड अल्किन बनाना है, तो पॉसिबिलिटी फिर से यहीं पे होगा, ये भी आप सोच सकते हो। तो आपका अल्किन यहाँ बनेगा, बाकी मॉलिक्यूल हट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, ये जो आपका हो गया ये होगा मेन प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, इसमें लोग क्वेश्चन एक ऐड कर रहे हैं आपके लिए। कभी कभी ऐसा अगर होगा आपके पास, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हम ऐसा बना दे रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा इसमें इसको हीटिंग करने पे कौन सा अल्किन बनेगा, तो ध्यान ना, इसको हीटिंग करने पे देखो मिथाइल में तो अल्किन बन नहीं सकता है, इसको हम सोचेंगे नहीं, ये सारा हटा दो, तो बचा क्या, बचा इससे अल्किन बनेगा। अब इससे अल्किन जो बनेगा या तो यहाँ से या तो यहाँ से बनेगा तो यहाँ से बनेगा। अब इन दोनों पोजिशन देखो कि अनायन आपका स्टेबल का है, या फिर देखो कौन सा पोजिशन लेस हिंडर्ड है, तो आपका अनायन आपको दिख रहा है कि अनायन यहीं पर स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्किन बना देना, यानी इसके इसमें अल्किन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। ये ध्यान ना, तो इस तरह से आपको अप्रोच करना क्वेश्चन पे, आपको अप्रोच करना है। अब ध्यान दोगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली 2 क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे एंड इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में है ना, इस क्वेश्चन में जो फिगर बना हुआ है तो इसमें क्या है, आपका नाइट्रोजन के साथ एक सिंगल कार्बन अटैच है, मतलब मिथाइल अटैच है, और यहाँ पे रिंग अटैच है। तो आपको पता है कि बॉटम में तो रिएक्शन होगा नहीं, यहाँ तो मिथाइल यहाँ तो होगा नहीं, ठीक है। तो या तो ऊपर होगा इधर या तो इधर होगा। अब चूंकि दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो उसमें क्या होगा, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ दे इसका, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दे नाइट्रोजन का, ठीक है। और यहाँ से H निकालेगा तो अल्किन यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देना, थर्ड में आपका यहाँ मिथाइल है, यहाँ तो अल्किन बनेगा नहीं, और यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग है, तो जो बनेगा यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपका इथिन, ठीक है। ये बन जाएगा आपका इथिन। इसमें एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, अब ध्यान दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको सामने दिया जाए, तो इसके हीटिंग से क्या बनाओगे, इसके हीटिंग से क्या बनेगा, ध्यान दो। तो इसके हीटिंग से तो ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसका आंसर मैं बताऊँ आप लोग को। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में नीचे में मिथाइल चेन है, तो यहाँ तो अल्किन पॉसिबल नहीं है, तो अल्किन पॉसिबल होगा उसके लिए आपको रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप चेक करो
इस पोजीशन में, इस पोजीशन में आपका नेगेटिव मोर स्टेबल है। आपका जो अनायन है, अनायन इज मोर स्टेबल, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल अनायन फॉर्म करेगा। ठीक है। एंड अगर आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है, हिंड्रेंस कम है, तो आपका जो एन और कार्बन का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और आप अल्किन को यहाँ बनाओगे, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान दोगे। चलो अगला पॉइंट है, हम अल्काइन से अल्किन को, ध्यान देना, तो हम लोग अल्किन का फॉर्मेशन का सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। चलो फॉर्मेशन ऑफ अल्किन में एक और छोटा टॉपिक मैं ऐड करना चाहता हूँ, ध्यान देना। कभी भी आपके पास अगर इस तरह का हैलाइड होगा, यानी दो एडजेसेंट पोजीशन पर अगर हैलोजन जुटा हो, अगर अटैच होगा, ठीक है, दो एडजेसेंट पोजीशन में आपका अगर हैलोजन अटैच होगा, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना, इसमें अगर आप जिंक को डालते हो, ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, इन दोनों हैलोजन को रिमूव कर लेता है और आपका डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। तो जिंक मेटल का ये काम होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो आपका हैलोजन होगा वो क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन होता है। तो दो एडजेसेंट पोजीशन में अगर हैलोजन जुटा रहेगा, इस एडजेसेंट पोजीशन के लिए, यानी जब भी दो एडजेसेंट पोजीशन होता है, इस पोजीशन के लिए हम एक नाम यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं इसको बोलते हैं लोग विसिनल डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड्स, ठीक है, विसिनल पोजीशंस को बोलते हैं, ठीक। तो जब भी आपका पास विसिनल डायहैलाइड्स होगा तो आप क्या करोगे, आप सिंपली दोनों हैलोजन को हटा के आप उसमें डबल बॉन्ड लेते आना, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इस तरह से हम लोग अल्किन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्किन माने का ऑलमोस्ट हम लोग सारा प्रोसेस हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अल्काइन पे।